तो हमने इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में देख लिया था, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो है आपका EMI। EMI और जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्लस इसमें क्या है, इसमें आप यूज़ करेंगे जो अभी तक आपने यूज़ करा है वो आपने फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड यूज़ करा था, ठीक है। यहाँ पे आप यूज़ करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जब हम बेसिकली जब इसका एप्लीकेशन करेंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से यूज़ करना है आपको, ठीक है। अभी के लिए सिंपल EMI को समझते हैं कि EMI होता क्या है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। तो द प्रोडक्शन ऑफ करंट ड्यू टू मोशन इन magnetic field is termed as EMI, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो इसका मोटा मोटा मतलब देखिए तो सिंपल, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है, ठीक है, उसमें अगर आप मोशन कर देते हैं, उसमें कुछ फोर्स प्रोवाइड करते हैं या मोशन प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, ठीक है, तो क्या होगा, आपको जो एंड रिज़ल्ट मिलेगा आपको मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल गई कि मैग्नेटिज्म से आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी आपको जो मिलेगी, अब वो जो आपका करंट होता है ना, उस करंट का स्पेसिफिक नाम है, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। उसका स्पेसिफिकली नाम है, ये बोलते हैं हम इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो यहाँ से इंडक्शन सुनते ही आपको ये एक चीज़ याद हुई आई होगी कि भाई वो इंडक्शन मोटर वाला कॉन्सेप्ट है ना। तो आपको इंडक्शन मोटर तो नहीं, आखिरकार नहीं पढ़ाई जाएगी, बट एट लास्ट आपको इंडक्शन का मतलब तो समझ ही आ गया कि इंडक्शन मतलब क्या होता है, कि नॉर्मल आपको प्रोड्यूस करना है किस चीज़ को, इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। उस चीज़ को हम बोलते हैं इंडक्शन, ठीक है। इंड्यूस्ड, आपका इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि लेट से मैंने एक ये कॉइल ले लिया, लेट से सोलोनॉइड है, ठीक है। बट सोलोनॉइड में आपका बैटरी कनेक्टेड होती है, तो इसमें हम बैटरी कनेक्टेड नहीं करते। लेट से यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और देखिए गैल्वेनोमीटर क्या होता है, आपको गैल्वेनोमीटर के बारे में भी नहीं पता होगा, तो लिख लेते हैं पहले गैल्वेनोमीटर। नॉर्मल डिटेक्ट्स करंट, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करंट, फिर एमीटर भी डिटेक्ट करंट, तो मजाक हो रहा है क्या? हाँ, मजाक चल रहा है। कि असल में क्या होता है, जो आपका एमीटर होता है ना, एमीटर आपको वैल्यू बताता है, मतलब वो छोटे मोटे करंट को डिटेक्ट नहीं करेगा जब तक वो करंट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कुछ वैल्यू उसकी कंपैरेटिवली ज़्यादा होनी चाहिए। जो गैल्वेनोमीटर होता है वो बहुत ही माइन्यूट करंट को डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है, बहुत ही माइन्यूट। तो जैसे कि बहुत ही कम, अगर ज़रा सा भी अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो सिंपल आपका गैल्वेनोमीटर उसे डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये हेल्प होता है ये काम होता है बेसिकली गैल्वेनोमीटर का, टू डिटेक्ट करंट। वहीं जब हम एमीटर की बात करते हैं तो एमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द करंट, ठीक है। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर है। अब मैंने ये जो कॉइल ली है, इस कॉइल को मैंने फिक्स कर दिया है। कॉइल आपकी फिक्स्ड है, मतलब कॉइल को मैं हिला नहीं रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने मैग्नेट ले लिया, ये नॉर्थ पोल, ये मैंने साउथ पोल। इस मैग्नेट को मैं अंदर डालूंगा, ठीक है। तो जब मैंने इसको अंदर डाला तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि गैल्वेनोमीटर विल डिफ्लेक्ट सम डिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ वो उसके में भी, जैसे गैल्वेनोमीटर दिखता कैसे है, इस तरीके का होता है। यहाँ पे जी लिखा होता है, यहाँ पे पॉइंटर होते हैं, और यहाँ पे ऐसे ऐसे मेजरिंग यूनिट्स होते हैं, और यहाँ पे ये पॉइंटर होता है। तो इधर कभी मूव करेगा, कभी इधर मूव करेगा, मतलब डिटेक्ट ऐसे ऐसे अगर वो हिलता रहेगा तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ करंट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो जब मैंने इसको अंदर डाला तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि असल में इसमें हुआ क्या,
यहाँ पे ये मैग्नेट है तो मैग्नेट की कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, और मैग्नेटिक फील्ड में मैं मोशन करवा रहा हूँ, मैं अंदर डाल के मोशन हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्लस मोशन मुझे क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि असल में गैल्वेनोमीटर में डिटेक्शन हुआ, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हुआ, तो मतलब करंट इंड्यूस हुआ है, कि कुछ ना कुछ करंट प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ से मेरा वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब लेट से ये आपका फर्स्ट केस था। लेट से अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे अगर मैंने यही कॉइल ली, यही फिक्स्ड कॉइल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया और इस कॉइल को ना मैंने अंदर रख दिया, ठीक है, और अभी ये जो मतलब मैग्नेट है, कॉइल को नहीं अंदर रखा, मैग्नेट को बेसिकली अंदर रख दिया, और ये जो मैग्नेट है ये रेस्ट पे है। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं कि असल में क्या आपका जो करंट है, करंट क्या मतलब गैल्वेनोमीटर बेसिकली डिफ्लेक्शन शो करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, 2 सेकेंड सोचिए। तो बेसिकली आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, और इसका मतलब क्या है कि आपका करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि क्यों नहीं उसने डिफ्लेक्शन शो करी? इसलिए डिफ्लेक्शन शो नहीं करी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो है बट मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड और मोशन दोनों की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन ड्यू टू नो मूवमेंट और मोशन, कुछ मूवमेंट नहीं हुई और या फिर मोशन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर अगर मैं बात करूं तीसरा केस अगर हम लेते हैं, लेट से मैंने वापस से वो बना दिया, ठीक है, वापस से मैंने गैल्वेनोमीटर बना दिया, ये है, और यहाँ पे मैंने क्या करा, ये आपका वो है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे इसमें मैं क्या कर रहा था, इसमें मैं अंदर की तरफ ले जा रहा था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बाहर की तरफ ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो बाहर की तरफ ले जा रहा हूँ, तो 2 सेकंड पहले फिर सोचिए कि भाई क्या अब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा? तो हाँ बिल्कुल सही, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, बट इन दोनों में फिर फ़र्क क्या हुआ? मतलब मैं एक बार इसे अंदर ला रहा हूँ और एक बार इसे बाहर ले जा रहा हूँ, तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि आप जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है हो सकता है इधर डिफ्लेक्शन दिखाए, ठीक है, लेट से, और अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इस वाले गैल्वेनोमीटर की, तो हो सकता है यहाँ पे इधर की तरफ डायरेक्शन दिखाए। मतलब गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन में फ़र्क है कि जब मैंने, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर मैं मोशन की डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ तो मेरा करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है उस करंट को प्रोड्यूस होने की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। ठीक है, कि लेट से अगर मैंने ऐसे डाला है तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसे फ्लो कर रहा है लेट से, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि होगा। और यहाँ पे लेट से जब मैंने इस तरफ इसको जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरा जो करंट मूव कर रहा है वो इस तरीके से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें इन दोनों में यही फ़र्क है कि असल में डिफ्लेक्शन तो शो करेगा क्योंकि मोशन है, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी है, बट डिफ्लेक्शन है ना डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये चीज़, ये तीनों केसेस आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, समझ लिए होंगे होपफुली आपने। ठीक है, तो लिख लेते हैं, गैल्वेनोमीटर shows deflection but in different direction since motion is in different direction। ठीक है, तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि असल में आपका जो वो होता है कि लेट से करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो इंड्यूस्ड, ये जो करंट आपका प्रोड्यूस हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। ये तो आपको पता ही है, ठीक है, क्योंकि ये इंड्यूस हुआ है करंट, हमने प्रोड्यूस करवाया है, ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसे इंड्यूस्ड करंट। और इंड्यूस्ड करंट की आपको ये चीज़ पता चली कि असल में इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो मोशन पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, कि अगर आपका मोशन की डायरेक्शन इधर है तो कुछ और कहीं और से इंड्यूस्ड होगा, मतलब कुछ और डायरेक्शन होगी मोशन करंट की, और अगर इधर की तरफ जा रहे हैं तो कुछ और डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये मेन आपका समझने वाला पॉइंट था। ठीक है, अब बात करते हैं कि असल में स्ट्रेंथ, आपकी जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी हम स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेंथ मतलब हम उसकी पावर कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ही माइन्यूट करंट प्रोड्यूस हो रहा है जो कि गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर पा रहा है। हमें तो काफ़ी ज़्यादा प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो क्या हम वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं क्या?
तो स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस करंट आपकी 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। क्या क्या? सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, कि जो आपने कॉइल लिया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस करंट को मैं आईसी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इंड्यूस्ड करंट मतलब जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा आपका इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो दूसरी चीज़ है आपकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, कि आपका ये मैग्नेट कौन सा ले रहे हैं। अगर आप इसकी जगह परमानेंट मैग्नेट लेंगे तब देखिए क्या भयंकर आपकी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो आपका काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट है, ठीक है। तो आपका ये डिपेंड करेगा कि आपकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करेगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। और किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपका मोशन कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। जितना तेज, देखिए जितना तेज तेज आप मोशन करेंगे उतना तेज तेज आपका उतना ज़्यादा आपका इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ मोशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये 3 चीज़ें हैं जिस पे इंड्यूस्ड करंट डिपेंड करता है, उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि अगर आपको इंड्यूस्ड करंट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको अगर आपको बढ़ाना है, उसकी वैल्यू अगर आपको बढ़ानी है तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बढ़ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब देखिए आपने पूरे चैप्टर में करंट बार बार देखा, हर चीज़ के बारे में करंट देखा, ठीक है। करंट के अब टाइप्स देखते हैं कि असल में करंट होते कितने टाइप के हैं। तो करंट के बेसिक जो टाइप होते हैं ना वो 2 तरीके के हैं, और इन चीज़ों को ना ध्यान से समझिएगा, ये फ्यूचर में भी आपके बहुत काम आएगी। तो करंट 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो करंट होता है वो है आपका डायरेक्ट करंट, ठीक है, जिसको हम डीसी बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका दूसरा है उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम बोलते हैं एसी, ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, ठीक है, इन दोनों में क्या क्या फ़र्क होता है। तो डीसी की बात मैं जब कर रहा हूँ तो डीसी सिंपल आपका जो आप बैटरी लगाते हैं, आपको ये तो पता ही है क्योंकि बैटरी तो आप लगाते ही आ रहे हैं। तो जो आप बैटरी लगाते हैं आप देखेंगे बैटरी का मतलब क्या है, फिक्स्ड, कि अगर 5 वोल्ट की बैटरी है तो आपको 5 वोल्ट ही सप्लाई होगा, ठीक है। वहीं एसी की बात करूँ तो एसी में आपका जो मेजर होता है वो फ्रीक्वेंसी में मेजर होता है। इस तरीके से हम सिंबल लगाते हैं। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि वो फिक्स रहेगी, कि हो सकता है वो 50 हर्ट्ज़ हो। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी आपको पता है हर्ट्ज़ में मेजर होती है, ठीक है। ये उसकी एसआई यूनिट होती है, जो आपने साउंड चैप्टर पढ़ा था 9th में, वहाँ पे मैंने बताया था कि असल में आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी एसआई यूनिट हर्ट्ज़ होती है। तो हो सकता है 50 हर्ट्ज़ हो सकता है 60 हर्ट्ज़ हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है इसकी फ्रीक्वेंसी में, और ये चीज़ फ्लक्चुएट होती रहती है, ठीक है। आपके जो घर में करंट आता है ना वो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट आता है। तभी आपने कभी कभी देखा होगा कि सर्दियों में, अगर सर्दियाँ मतलब विंटर्स बेसिकली, विंटर्स में अगर आप पंखा वंखा चलाते हैं तो पंखे की स्पीड देखेंगे आप, फ़ैन की अगर आप स्पीड चेकआउट करेंगे तो बहुत तेज़ चल रहा है, मतलब एक पे अगर आप चला रहे हैं तो एक पे भी बहुत तेज़ चल रहा है। वहीं जब आप गर्मियों में देखेंगे तो गर्मियों में क्या हो रहा है, गर्मियों में हर कोई पंखा चला रहा है, ठीक है। तो अब अगर आप एक में चलाएंगे तब तो भूल ही जाइए, खैर 5 में चलाएंगे तब जाके एक वाला चलता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है साफ साफ कि आपकी जो करंट है, करंट की वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है, कि कभी ज़्यादा आ रही है कभी कम आ रही है, कभी ज़्यादा आ रही है कभी कम आ रही है। आपने देखा होगा कभी कभी आपकी घर की जो लाइट्स होती है, लाइट्स अचानक से कभी डिम हो जाएंगी, ठीक है, डिम होने के बाद अचानक से फिर ग्लो करने लगेगी। तो ये फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके घर में ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करा गया है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट आपके वर्क करती है आपके हर्ट्ज में, ठीक है। और इन दोनों के में जो सबसे मेन डिफरेंस है, वो मेन डिफरेंस पता है क्या है, कि अगर मैं बोलूँ इसका, अगर आपको शॉक लगता है कि लेट से आपको कोई बैटरी वगैरह है, ठीक है, तो बैटरी वगैरह में अगर आपको शॉक लगता है तो इसका शॉक होता है रिपल्सिव, कि आपको दूर फेंक देगा, कि
कि लेट से अगर आपको करंट लगा तो एक करंट लगते ही आप पीछे की तरफ हट जाएंगे, मतलब बैकवर्ड आपको फेंक देगा, मतलब रिपल्सिव होगा, रिपल्सिव इन नेचर है। बट अगर मैं ऑल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहा हूँ ना, अगर आपको इसका शॉक लग रहा है, मतलब बेसिकली अगर आपको कहीं से लीकेज वीकेज हो रही है ऑल्टरनेटिंग करंट की, और आपने अगर उसका तार, तभी कहते हैं कि लेट से आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कि आपके जो बाहर अगर वो है, क्या बोलते हैं, बाहर जो आपकी वो रहती है ना वायर्स, जो आपने देखा होगा काफ़ी पोल्स वगैरह में जो काफ़ी बड़ी बड़ी वायर्स होती है, उसमें आपका ऑल्टरनेटिंग करंट आपका फ्लो कर रहा होता है, एसी करंट आपका फ्लो कर रहा होता है। तो अगर आप उस वायर को पकड़ लेना तो उससे शॉक लगेगा, और उस शॉक से ना रिपल्सिव नहीं होगा, मतलब आप अपना हाथ पीछे नहीं करेंगे, उल्टा आप चिपक जाएंगे। ठीक है, तो ये अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ठीक है, कि इसलिए ऑल्टरनेटिंग करंट डेंजरस भी है, कि भाई एकदम से आप चिपक, आपकी बॉडी चिपक जाएगी उसमें। ऐसा नहीं कि जैसे होता है कई बार, जो बेसिकली जो आपको करंट लगता है, वो करंट जितनी बार भी अगर होपफुली अगर आपको लगा, वैसे तो नहीं लगना चाहिए, बट अगर आपको कभी आपने फील करा हो करंट, तो जनरली आपने डीसी करंट फील करा होगा, जिसमें क्या होता है, आपको जैसी शॉक लगता है आप रिपल्सिव नेचर, मतलब एकदम से आप हाथ हटा लेते हैं। ठीक है, और वो खुद ही मतलब आपको बताता है, खुद ही वो एक तरीके से रिपल्सिव हो जाता है। ठीक है, तो वो होता है आपका डायरेक्ट करंट का शॉक। बट आपको अल्टरनेटिंग करंट का अगर शॉक लग गया तो आपका हाथ वहीं का वहीं रह जाएगा, आप हटाने के लिए बहुत मुश्किल है हटाने के लिए, क्योंकि अट्रैक्टिव इन नेचर रहता है। ठीक है, तो ये बेसिकली बेसिक डिफरेंस है। अब इसके बारे में ना थोड़ा बहुत लिखना है, तो वो लिख लेते हैं कि सबसे पहले व्हेन द करंट डज नॉट changes its direction as well as magnitude। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो when the current changes its direction in equal interval of time as well as magnitude। ठीक है, कि बेसिकली एक और डिफरेंस टाइप होता है कि आपका ये जो डीसी करंट होता है, इस डीसी करंट की आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे अगर मैंने लेट से ये सर्किट बनाया, लेट से ये मैं सर्किट बनाता हूँ, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये आपका डीसी करंट यहाँ पे फ्लो होगा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, तो यहाँ पे डीसी करंट जो आपका फ्लो हो रहा है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो होगा, तो यही डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, प्लस मैग्नीट्यूड, करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वही आपका मैग्नीट्यूड रहेगा पूरे उसमें। ऐसा नहीं कि करंट आपका बढ़ जाएगा, करंट आपका कम हो जाएगा। ठीक है, जो फिक्स्ड मैग्नीट्यूड है वही आपका फिक्स रहेगा, प्लस आपकी डायरेक्शन भी सेम रहेगी। बट वहीं जब मैं आपका एसी सोर्स बनाता हूँ ना, ये आपका अल्टरनेटिंग करंट है, तो यहाँ पे लेट से अगर ऐसे फ्लो हो रहा है करंट, ठीक है, तो हो सकता है वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर ले, ऐसे ऐसे भी फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी बेस्ड है, इसलिए ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और चेंज करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, कि चेंज लेट से अभी लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो राइट टू लेफ्ट भी जाएगा एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, ऐसा होता है ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ, प्लस ये अपना मैग्नीट्यूड भी अकॉर्डिंगली चेंज करता है। कि लेट से अगर एक घर है, एक घर में अगर 5 चीज़ें चल रही हैं, 5 रेफ्रिजरेटर, ये सब 5 अगर आइटम्स चल रहे हैं, तो यहाँ पे वो ज़्यादा करंट ज़्यादा करंट भेजेगा। बट वहीं अगर दूसरा घर है, वहाँ पे सारी लाइटें बंद है, वहाँ पे कोई घर वाला है ही नहीं, सब कुछ आपका बंद करा हुआ है, तो यहाँ पे वो कम करंट भेजेगा, वहाँ पे ज़्यादा करंट भेजने की ज़रूरत क्या है जब कोई है ही नहीं। ठीक है, तो अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है, कि लेट से यहाँ पे अगर 5 एम्पियर भेज रहा है तो यहाँ पे 0 एम्पियर भेज रहा है। ठीक है, तो वो अपना मैग्नीट्यूड भी अकॉर्डिंगली चेंज करता है, प्लस वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज करता है। ये आपका भी एक तरीके से डिफरेंस होता है ऑल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट के ऊपर। अब होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या डीसी है क्या एसी है। ठीक है, तो करंट में अगर कभी भी कोई मतलब बाई चांस अगर टकरा जाए और बोले डीसी एसी है, तो डीसी है एसी, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, ये जनरल नॉलेज टाइप भी है। तो अगर हम एग्जांपल इसके देखें डीसी सोर्स के, तो नॉर्मल एक तो हो गया आपका सेल। ठीक है, एक ड्राई सेल जो आप यूज़ करते ही हैं।
ठीक है, एक ही बात है। वैसे तो बैटरी, ये सारी की सारी एक ही बात है। फिर वॉल क्लॉक, जो आपके घरों में क्लॉक लगी रहती है वो भी। टीवी जो है, टीवी भी आपका एक तरीके से डायरेक्ट करंट ही सपोर्ट करता है। फिर प्लस एग्जांपल अगर हम इसके देखें ऑल्टरनेटिंग करंट के, तो एसी, जो आपका एसी चलता है वो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट यूज़ करता है। आपका पंखा जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट यूज़ करता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। ट्रांसफार्मर होता है एक, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है कि कुछ कुछ चीज़ें जो आपको ऑल्टरनेटिंग करंट शो करती हैं। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन टेकअप करेंगे आपकी बुक के। ठीक है, तो तब तक के लिए आपके लिए जो होमवर्क है वो यही है कि आप रिवाइज करें। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।